और महू वाली छावनी माँ बाबा दुखियन तेरे काज गरीबन तेरे काज बाबा भीम दुख पाए। ये 12 मासी उस समय की है जब बाबा साहब गोल बेस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। मारी जेठा मायरिया टोलई रे दुहा करती और मामा जी नंदन का दुखियन तेरे काज गरीबन तेरे काज बाबा भीम दुख पाए। देखो बेटा दया हो आषाढ़ मीटिंगा लागी रे लंदन तेरे बीच जहाँ बड़े बड़े नेता धाम देशवा के मैदान पे खुला मैदान बाबा भीम दुख पाए। और भैया सावन मान्य वाला तेरा लियो खुनवा उठाई और सावन मान्य वाला तेरा लियो खुनवा उठाई और हलो हलो करी बोल बाबा से बतलाई बाबा भीम दुख पाए। आरी लंदन बसेगी मीना रे कलकत्ता सुबह और महू वाली छावनी माँ लंदन बसेगी मीना रे कलकत्ता सुबह और महू वाली छावनी माँ देशवा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुख पाए। मानव में गांधी नेहरू भय लंदन नेहरू भय
बाबा झोला कपड़ा सभा सभा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुखबा गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो गांधी जी वहां पर बयान करते हैं अंग्रेजों के सामने कि भारत में जातिवाद है ही नहीं, सब एक समान है, आपस में हिल मिल के रहते हैं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। लेकिन मेरे भाई बाबा साहब सबूत के साथ में वहां पर पहुंचे। बाबा साहब 2 झोले लेकर के गए थे, एक झोले में गरीबी की निशानियां थी और एक झोले में अमीरी की। बाबा साहब ने क्या किया, जब गांधी जी ने ये बयान किया कि भारत में कोई जातिवाद है ही नहीं, ऊंच नीच है ही नहीं, तो बाबा साहब क्या करते, और जाति कैसे बराबर। बाबा साहब बोले गांधी जी अपनी जुबान को लगाम, एक जाति कैसे बराबर सभा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुखबा सबूत थी उनके पास, उसे पेश किया, अंग्रेजों के सामने दिखाया कि लहंगा उढ़निया हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, लेकिन इनके घरों की महिलाएं अर्थात उच्च वर्ण की महिलाएं सुंदर साड़ियां पहनती, लोहे के कीलक के कड़े छड़े हमारी माताएं पहनती, लेकिन इनके घरों की महिलाएं उच्च वर्ण की महिलाएं सोना पहनती। हमारे लोगों को सूखी रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन ये लोग हलवा पूरी खाते। तमाम ऐसे सबूत बाबा साहब वहां पर पेश करते हैं, तमाम ऐसी निशानियां बाबा साहब अपने साथ लेकर के गए थे, जिन्हें पेश किया कि ये जातिवाद, ये भेदभाव, ये छुआछूत हमारे देश में है। एक अरे जाति कैसे बराबर सभा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुखबा ए अगहन मा बाबा साहब ने दीनी निष्ठा बना हम जाति करीबे बराबर सभा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुखबा और क्या हुआ भैया, एक पूसौ महीना जब रे बाबा करती प्रचार क्या हो भैया, अरे गाँव गाँव लई ले अधिकार, लई ले अधिकार बाबा भीम दुखबा महीना जब
गाँव गाँव माघ लई लेऊ अधिकार, लई लेऊ अधिकार, बाबा भीम दुख पाए। सम्मेलन में बाबा साहब ने बात रखी कि हमारे लोगों का जीवन जो है वो जानवरों से भी बदतर है। हमारे लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं, ना तो अच्छा कपड़ा पहन सकते, ना तो अच्छा खाना खा सकते, ना तो साफ स्वच्छ पानी पी सकते। उन्हें अछूत समझा जाता है, नीच समझा जाता है। तो बाबा साहब ने जब अपनी बात को वहां पर रखा और अपने इस समाज के लिए बराबरी का अधिकार मांगा, और बाबा साहब ने क्या मांगा? अपने लिए पृथक अलग स्थान मांगा। बाबा साहब ने कहा जब हम अछूत हैं तो हमको इस धर्म से, हिंदू धर्म से कोई मतलब ही नहीं, हमें अलग कर दीजिए, हमको अलग स्थान चाहिए अपना, हमें इस धर्म में रहना ही नहीं, मतलब हमें इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। जब हम अछूत हैं, नीच हैं, तो हमको अलग पृथक स्थान दे दीजिए, अलग स्थान। और बाबा साहब ने क्या मांगा? 2 वोटों का अधिकार मांगा। और बाबा साहब ने जो प्रस्ताव रखा वो पास भी कर दिया गया। लेकिन जब गांधी जी को ये बात पता चली कि अरे अंबेडकर ने तो अपने अछूतों के लिए अलग स्थान मांग लिया है, अंबेडकर ने 2 वोटों का अधिकार मांगा है और ये प्रस्ताव पास भी हो गया है, तो अब गांधी के मन में खलबली मचने लगी कि अगर ये अछूत हमसे अलग हो गए तो फिर हम शासन किस पर करेंगे, हमारी गुलामी कौन करेगा, फिर हम ऊंचे किससे कहे जाएंगे। ये तमाम बातों को लेकर के अगर ये अंबेडकर इन अछूतों को 2 वोटों का अधिकार दिला देगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए शासक बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। आज गांधी ने चाल चली और क्या किया? ए फागुन महीना जब लागो रे गांधी मन पछिताई, अरे फागुन महीना जब लागो रे गांधी मन पछिताई, और आरक्षण जब खाना नहीं खाई, भोजन नहीं खाई, बाबा भीम दुख पाए। गांधी जी अनशन पे बैठ गए और बोले ये अंबेडकर ने जो अपने प्रस्ताव रखे हैं, जो अधिकार मांगे हैं, जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए, अछूतों के लिए अलग स्थान मांगा था। तो गांधी जी को सबसे ज्यादा यही बात खल रही थी कि अगर ये शूद्र हमसे अलग हो गए, अगर इनका हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं रहा, लेना देना नहीं रहा, तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा। सबसे ज्यादा बात उनको ये खल रही थी। वो अनशन पर बैठ गए, बोले जब तक अंबेडकर अपनी बातों को, अपनी शर्तों को वापस नहीं लेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। क्या हुआ भैया? अरे चैतन्य कमला नेहरू रे कस्तूरा माना, एक चैतन्य कमला नेहरू रे कस्तूरा माना, और अपनी झोली पसार। कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के सामने जाती, चरणों में गिर जाती, अपनी झोली फैलाती कि बाबा गांधी की बातों को मान लो, नहीं तो गांधी मर जाएगा। कहना है एक चैतन्य कमला नेहरू रे कस्तूरा माना, और अपनी झोली पसार। बाबा गांधी की जान बचाओ, दलितन तेरे काज, दुखियन तेरे काज, बाबा भीम दुख पाए। देखिए कस्तूरबा गांधी
करूं, अपनी झोली फैलाती है, बाबा साहब के चरणों में गिरती, खोपड़ी पटकती कि बाबा गांधी की जान बचा लो, उनकी बात मान लो, नहीं तो गांधी खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग बाबा साहब के पास आते हैं कि बाबा गांधी की बातों को मान लो, लेकिन बाबा साहब ने नहीं माना। लेकिन मेरे बंधु जो पूना पैक्ट हुआ, बाबा साहब ने रोते हुए उस पर हस्ताक्षर किए, गांधी की बातों को माना। एक मजबूरी आ गई थी। कौन सी मजबूरी? मेरे बंधु, पहले तो हर प्रकार से बाबा साहब से विनती करी गई, बाबा साहब को मनाया गया, लोग भी आए, महिलाएं भी आई उनके खानदान की, लेकिन बाबा साहब जब किसी की बात नहीं मानते हैं, तब उन लोगों ने क्या किया, गरीबों की बस्तियों को जलाना प्रारंभ कर दिया। जो अछूत लोग थे, इनकी बस्तियों को जलाना शुरू कर दिया और बोले अगर गांधी को कुछ हो गया तो हम इनको जीवित नहीं रहने देंगे, गांव के गांव जला देंगे, बस्तियां जला देंगे। बाबा साहब इस बात से मजबूर हो गए कि जिनके लिए मैं अधिकार मांग रहा हूं, 2 वोटों का अधिकार मांग रहा हूं, जिनके लिए मैं पृथक स्थान मांग रहा हूं, अलग स्थान मांग रहा हूं, अरे जब यही नहीं रहेंगे तो ये अधिकार किसके लिए मांगूंगा? तब बाबा साहब ने मजबूर होकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। कहना है पैसा खो मत सकता करके रे बाबा, और गांधी की जान बचाओ बाबा, गांधी की जान बचाओ, दुखियन तेरे काज, गरीबन तेरे काज, बाबा भीम दुख पाए। और महू वाली छावनी में बाबा, दुखियन तेरे काज, गरीबन तेरे काज, बाबा भीम दुख पाए। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए बाबा साहेब की। अब आप लोग खड़े हो जाइए, स्थान पे वंदना कर लीजिएगा।